डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा सुधार। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के लोगों, खास तौर पर दलित और शोषित वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया। वे सुधारों के हिमायती थे और उन्हें भारतीय संविधान का असली नायक माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक शिक्षाविद, न्यायविद, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारत के सबसे महान राजनीतिक नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारतीय सामाजिक ढांचे को सुधारने के लिए अथक संघर्ष किया। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो अपने दिल की गहराई से राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया, खासकर महिलाओं और दलित वर्ग के लिए। प्रारंभिक जीवन। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के सैन्य बैरक के पास एक गांव में हुआ था। वे महू में मेजर सूबेदार के पद पर एक सैन्य अधिकारी श्री रामजी मालोजी सकपाल और लक्ष्मण मुर्बादकर की बेटी भीमाबाई सकपाल के पुत्र थे। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावडेक मंदनगढ़ तालुका में रहता था। अम्बेडकर का जन्म और पालन पोषण महार दलित समुदाय में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था। ये समुदाय वंचित था और अन्य समुदायों द्वारा इसे नीची नज़र से देखा जाता था। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उनके धर्म परिवर्तन ने उनके दलित समुदाय में बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया। शैक्षिकी पृष्ठभूमि। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया। वे एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने वाले एकमात्र अछूत थे। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद 1927 और 1923 में क्रमशः कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे 1920 के दशक में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले कुछ भारतीय छात्रों में से एक थे। सामाजिक सुधार कार्य। 1. दलित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष। डॉक्टर अम्बेडकर महार सत्याग्रह आंदोलन के नेता थे। यह आंदोलन दलित समुदाय के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का संघर्ष था। महार आंदोलन के माध्यम से अम्बेडकर दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। इस आंदोलन की शुरुआत दलितों को महद नामक स्थान पर चावड़ टैंक से पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दिए जाने से हुई थी। हालांकि अम्बेडकर के अथक संघर्ष ने महार नगरपालिका को 1927 में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर किया, जिसमें सभी लोगों को उनकी सामाजिक जाति के बावजूद टैंक के पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अस्पृश्यता से लड़ने के लिए 5 साप्ताहिक पत्र मूकनायक, बहिष्कृत भारत और समता जनता प्रकाशित किए। जुलाई 1924 में अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की बुराइयों से लड़ने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सभा ने युवा और वृद्धों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय शुरू किया और वाचनालय और पुस्तकालय चलाए। 2. समानता पर आधारित समाज। उन्होंने सामंती असमानता और जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़कर समाज के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से जोरदार संघर्ष किया। वह फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक सुधारित समाज चाहते थे। वह भारतीय समाज को जाति व्यवस्था की बुराइयों से भी मुक्त करना चाहते थे। 3. शिक्षा का प्रसार। अम्बेडकर के शैक्षिकी लक्ष्य उनके सामाजिक उद्देश्यों के साथ एकीकृत थे। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक मुक्ति केवल जनसाधारण की शिक्षा से ही संभव है। शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो का नारा अम्बेडकर के सामाजिक सुधारों के आंदोलन का वैचारिक आधार था। 1945 में स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से वंचितों के उत्थान के लिए कई स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। 4. वंचितों का राजनीतिक उत्थान। अम्बेडकर ने पूरे भारत में एक वर्ग आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में बदलने में सफलता प्राप्त की। ब्रिटिश शासन के दौरान वह लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों में से एक थे, जहां उन्होंने दलित लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। जब स्वतंत्र भारत में नया संविधान तैयार किया गया, तो अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में ये सुनिश्चित किया कि भारत में पिछड़े समुदाय के कल्याण और विकास की गारंटी दी जाए। इसने रोजगार, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 5. भूमि सुधार और आर्थिक सुधार। डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यापक भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उनका जीवन दर्शन वंचितों को न्याय दिलाने, दलितों को ऊपर उठाने और सभी के लिए न्यायपूर्ण समाज प्रदान करने पर केंद्रित था। उनका मानना था कि असमान कृषि प्रणाली समाज के विकास में बाधा है। उन्होंने भूमि सुधारों का समर्थन किया ताकि कृषि प्रणाली सभी के लिए समान हो, खासकर भूमिहीनों के लिए। उनका मानना था कि राज्य के आर्थिक परिवर्तन में राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने भूमि के राष्ट्रीयकरण और किसानों के छोटे समूहों को भूमि पट्टे पर देने के पक्ष में वकालत की। इन समूहों को कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विकास के साथ साथ बड़े पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है।
उन्होंने औद्योगिकरण की आवश्यकता को भी महसूस किया ताकि कृषि से अधिशेष श्रम को अन्य उत्पादक आजीविकाओं में लगाया जा सके। निष्कर्ष: डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि असमान सामाजिक व्यवस्था और शोषित वर्ग के लिए भी मानवाधिकारों के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया, जिसमें मजदूर, किसान और महिलाएं शामिल थीं। अंबेडकर एक असाधारण समाज सुधारक, शोषित वर्गों के मुक्तिदाता, विद्वान और शिक्षाविद और मानवाधिकारों के सच्चे चैंपियन थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान अधिकारों की वकालत की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान को इस तरह से डिजाइन किया कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हों। पूरे देश के लिए उनकी विचारधारा थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।